हर महादेव। राधे राधे। कैसी हो मेरी यूट्यूब फैमिली? भगवान कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं, खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। भाई अब हो रही है हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई किचन से। और किचन में मैंने आज थोड़ी सी हेल्प ली है इस प्रीति से। मैंने कहा बेटा थोड़ी सी हेल्प कर दे क्योंकि बहुत ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाऊंगी। तो गुड़िया ने बोला मम्मा मैक्रोनी बनाओ। गुड़िया के लिए भाई मैक्रोनी बना रही है। और जल्दी जल्दी में इसमें जो उबाली है ना मैंने मैक्रोनी, इसमें जो पानी में थोड़ा सा तेल डालते हैं वो डालना गई भूल, तो थोड़ी चिपचिपी सी हो रही थी, पर इतनी भी ज़्यादा चिपचिपी नहीं हुई थी। इसको बोला, मैंने कहा ये ना मेरे को बनाने करेले। मैंने कहा करेले का मसाला भून दे तू, बाकी सारा मैं खुद कर लूँगी। तो भाई ये कढ़ाई में ये करेले का मसाला भून रही है। ये करेले के ऊपर का जो छिलका होता है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से करेले को मैंने पहले धुल लिया था भाई, और धुलने के बाद उनको ऊपर से छील के ये भी धुल लिया दोबारा से, क्योंकि इसका कड़वापन निकल जाएगा। थोड़ी देर नमक डाल के मैंने ये छिलका रख दिया था और बीज भी इसी में डाल दिए थे। तो इसमें नमक डाल के रख देते हैं ना, तो जो कड़वापन होता है करेले का वो सारा निकल जाता है। फिर बढ़िया से निचोड़ के अब वो हल्का सा मिक्सी में, बिल्कुल हल्का सा चलाया मिक्सी में। और फिर मैंने मैक्रोनी मेरी रेडी हो चुकी है। मैंने गुड़िया को मैंने कहा बेटा चल तू अपनी मैक्रोनी खा। और भाई ये करेले हैं मेरे, इन करेलों को मैंने हल्का सा उबाला है और मसाला हो चुका है तैयार। ये ठंडा हो गया है। इसमें प्याज है, आज मैंने इसमें लहसुन भी डाली है थोड़ी सी, और अचार डाला है। अमचूर नहीं डाला, नहीं तो मैं अमचूर डालती हूँ। तो मैंने अचार डाला। अचार को अच्छे से उसको भी मिक्सी में ही थोड़ा सा दरदरा सा कर लिया। पुराना अचार था, बहुत ज़्यादा उसमें तेल नहीं था, तो वो भी मैंने इसी में डाल दिया था। और बस ये प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, और ये जो करेले का वो ऊपर का छिलका सब वो और बीज, बस ये सब इनको सबको बढ़िया से भून के तेल में। और अब इनको ठंडा करके इन करेलों के अंदर भर दूंगी। करेले मैंने पहले से उबाल लिए, बहुत हल्के उबाले हैं करेले, भी ज़्यादा नहीं तो फिर ये ना चिपचिपे से हो जाते हैं। हल्के से उबाल दिए करेले। अब इतना टाइम नहीं लगेगा इनको बनने में, क्योंकि करेले भी वो उबले हुए हैं और पक तो गए ही करेले भी, और मसाला भी भुना हुआ। तो बस हल्के से फ्राई से करने हैं, ये सैलो फ्राई करूँगी। तेल डालूंगी, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी, थोड़ा सा तेल डालूंगी। और हाँ गाइस, इसमें थोड़ी सी डाल ली है सौंफ। बस इनको भर दूंगी। इनको पता है क्या इनका ना मसाला तैयार करने में लगता है टाइम। करेले मैंने आज काफ़ी टाइम बाद बनाए हैं, रखे थे करेले। मैंने कहा ये कहने लगी कि दीदी मैं कर देती हूँ थोड़ी सी हेल्प। मैंने कहा बेटा चल कर दे तू थोड़ी हेल्प, बस मसाला भून दे, बाकी तो मैं खुद कर लूँगी। तो भाई ये कढ़ाई रखी है मैंने लोहे की, बड़े वाली कढ़ाई है। उधर गुड़िया की मैक्रोनी बन चुकी है। गुड़िया ने अपनी मैक्रोनी उधेड़ दी। गुड़िया अपना मैक्रोनी खा के अपना आराम से बैठी है। और करेले घर में कौन कौन खाएगा? करेले खाएंगे 3-4 लोग, बाकी गुड़िया तो मेरी छूती भी नहीं करेले को। ये बोलती है कोई खाने की चीज़ है क्या? तो भाई यार बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती है, तो इनको बनते हुए देखना भी पसंद नहीं इसको। और करेले बनेंगे मेरे फर्स्ट क्लास। अब भाई इनका क्या करना मुझे, मैंने इनका ऑपरेशन तो कर दिया, अब इनका टाँके लगाने आज मैं करेलों की डॉक्टर नहीं बन गई गाइस। तो पता क्या, अब इनको मैं इस तो धागे से ना बांध देती हूँ। धागे से बांधने के बाद क्या होगा, जो मसाला है ना वो तेल में नहीं निकलेगा। नहीं तो मसाला निकल जाता है तेल में, वो मुझे बहुत बेकार लगा फिर करेले, क्योंकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ना जब तेल में पकेंगे ये खूब बढ़िया से। तो भाई अब इनके हम क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं इनको बांध के तब इनको हम उसमें सेकेंगे कढ़ाई में डाल के। अब सारे करेले देखो मेरे कितने सारे करेले हैं। मैंने प्रीति को तो मैंने कहा बेटे थोड़ा सा तू ले जाना, थोड़े से मैं उसको दे दूंगी, वह लेके चली जाएगी। तो भाई करेले बन रहे हैं अब मेरे। करेले पता है क्या, इनमें ना बनाने में भाई कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं इनका मसाला वसाला तैयार करने में। कभी इनको छीलो फिर कुछ करो, कभी कुछ करो। करेले बनाना वाकई में बहुत महाभारत काम है। तो जब बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि फ्री हूँ 3-4 घंटे के लिए और थोड़ी हिम्मत है, तब छेड़ती हूँ मैं ये काम। नहीं तो भाई मैं करेले वरेले ना मुझे बहुत भारी लगता है। और फिर मेरे को एक और आदेश आया कि बैंगन का भरता बनाना। भरता बनाए तुझे बहुत दिन हो गए। अब आज हम बैंगन का भरता भी अलग टाइप का बना रहे हैं। बताओ भाई कोई कौन कौन ऐसा भूनता है। मैंने बैंगनों को पहले चीर लिया, देख लिया इनके अंदर कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं आया, क्योंकि बता चुकी एक बार कीड़ा भून दिया था तो भाई इनको चीर दिया, बढ़िया से देख लिया, चेक कर लिया मैंने झाँक के, इनके अंदर कोई कीड़ा वीड़ा नहीं था, बिल्कुल चकाचक थे। ऊपर तेल लगाए इनके अंदर मैंने रखी है 2-2 मिर्ची और 2-2 3-3 लहसुन की कलियाँ, वो इनके साथ पक जाएंगी। तो जब इनके साथ पक जाएंगी ना वो, तो भाई वो पक जाएंगी अंदर ही। फिर ये क्या कहते हैं इनको ना, कुछ लोग तो जैसे बिहार में बनाते हैं, जैसे चोका टाइप का बनाते हैं, चोका चाका जो भी बोलते हैं। और टमाटर भी आज मैं इसमें भून के डालूंगी। बस मुझे क्या करना होगा, प्याज और जीरा उसका तड़का सा बनाऊंगी और फिर इनको डाल दूंगी और मेरा भरता हो जाएगा रेडी। क्योंकि इतनी लंबी वीडियो नहीं बना पाऊंगी, इसलिए इतना ही बता रही हूँ। तो भाई अब सेक रही हूँ रोटियाँ।
रोटी खाएंगे ये लोग अपना बढ़िया सा चकाचक। आज बैंगन का भरता बनाया, सारी वीडियो नहीं बना पाई गाइस। रायता भी बनाया था मैंने गाजर का। और तो पता है कई सारे काम ना ऐसे पेंडिंग पड़े, एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। फिर जब बिल्कुल नहीं ऐसा हो जाता है ना कि अब तो काम चलेगा ही ना, फिर भाई कैसे भी करके टाइम निकालना पड़ता है, वो काम तो करने ही पड़ेंगे। पहले इनको रोटी वोटी दे दूँ, रोटी का काम निमट जाएगा, घर का काम निमट जाएगा, जो काम पेंडिंग पड़े फिर करूँगी उनको शुरू, क्योंकि ये निकल जाएंगे ना तीनों। तो मेरे पास 2-3 घंटे 4 घंटे होते हैं, फिर मैं उस काम को अपने को निपटा लूँगी बड़ी आसानी से। एक तो मैंने स्टोर रूम तो खैर कल क्लीन कर दिया था। अब मेरे को थोड़ा सा क्या करना है, मेरी किचन बहुत गंदी हो रही है, काफ़ी टाइम से सोच रही, बहुत दिन से पेंडिंग पड़ी है कि कब करूं कब करूं। बाहर से तो हो जाता, तो जी ये अगर घर में रहेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। अब ये निकल चुके हैं, सारे चले गए और मैं अपना आ चुकी हूँ किचन में। किचन में भाई मैंने अपने, क्योंकि मैंने कल स्टोर रूम क्लीन किया था और इन्होंने देखा तो इन्होंने बोला कि अब अभी तू कुछ भी ऐसा काम नहीं छेड़ेगी, ये रहेंगे तो मुझे कुछ भी नहीं करने देने के सारे। तो मैंने कहा भाई अब ये निकल गए तो अब मेरे पास बढ़िया मौका है, मैं अपना किचन कर लेती हूँ अपनी साफ। नहीं तो पता है ये कह रहे कि अब तो तू ठीक हुई, अब फिर तू इतना काम करेगी, या तो किसी को बुला ले, वो उससे करा लेना सफाई। मैंने कहा यार पता है क्या, मैं खुद अपना सामान रखती हूँ ना किचन में, जो खुद करती हैं और वो दूसरे से कराती है ना, वो सामान इधर उधर हो जाता है यार। भाई देखो मेरे को तो ना खुद का करा हुआ ही वो लगता है। अब मैंने अपने हिसाब से सामान रख रखा है डब्बों में, मेरा हाथ सेट है कि कौन से डब्बे में क्या रखा है क्या नहीं, जबकि मेरे सारे स्टील के डब्बे, इनमें कुछ नहीं दिखाई देता। पर जैसे ही मुझे ज़रूरत होती है ना किसी भी काम की, तो मेरा हाथ अपने आप पहुंच जाता है। अब कुछ टाइम तक मेरी तबीयत रही खराब, वो तो आप सबको पता ही। तो भाई मैंने थोड़े दिन के लिए खाना वाना बनवाया था, तो इस वजह से ना वो डब्बे वब्बे इधर उधर आटे वाटे के हाथ लगे पड़े हैं। वो बनाती थी लड़की खाना, तो भाई किसी पर आटे का हाथ, किसी पर हल्दी, किसी पर कुछ ऐसा हो रहे, बहुत गंदे से हो रहे। फिर हो भी गया था काफ़ी टाइम, उसकी भी क्या ही तो गलती निकाल लूँ। अब मैं तो आटे वाटे के हाथ ऐसे डब्बों पर लगाती नहीं, बट वो लगा देती थी। अब बच्ची थी, अब उसको क्या ही तो बोलूँ। तो भाई बहुत गंदी हो रही है। अभी इन्होंने बोला कि तू ना किसी को बुला, वो कर देगी। मैंने बोला था एक दिन की किचन करती हूँ साफ, कह रहे नहीं खुद मत करना, किसी को बुला ले, उससे करा ले तू किचन साफ, और नहीं तो तू फिर फैलेगी, तू 3-4 घंटे लगाएगी किचन में। तो भाई अब मैं मतलब क्या ही तो बोलूँ। अब मैं वीडियो बना रही, मेरी वीडियो को देखेंगे वो, मैंने बोल दूंगी भाई मैंने देखो छोटी सी वीडियो बनाई, थोड़ी सी देर में ही साफ होगी थी। मैंने कहा ज़्यादा देर नहीं लगी थी, जबकि मेरे को गाइस इसमें कम से कम 4 घंटे किचन को साफ करने में लगे हैं पूरी को। डब्बे ऐसे हो रहे थे ना, मैं बता नहीं सकती, ऐसा लग रहा था इन पर तेल ही तेल सा चिपका पड़ा, जबकि पता अंदर बंद थे, उसके बाद भी तेल तेल सा पता नहीं कैसा लग गया, समझ में नहीं आ रहा। मतलब 1-1.5 महीना 2 महीने ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा साफ किए हुए। और अब तो बहुत ही पूरी, जैसे किचन में जाती थी ना हाथ लगाती थी किसी भी डब्बे को, चिपचिपाहट सी महसूस होती, तो मेरे को तो बड़ा अजीब सा घिन सी आती थी। मैंने कहा यार क्या ही तो हो रहा है घर का, मेरे अच्छे खासे घर में बिल्कुल भसड़ मची पड़ी है। तो भाई आज मैं ले घुस गई जब ओखड़ी में सिर, तो भाई आज ओखड़ी में सिर डाल ही दिया, तो मुझसे से क्या डरना, अब जो होगा देखी जाएगी। अब एक गोली खा लूंगी और क्या था, ज़्यादा थक गई तो भाई अपना किचन को चमका दूंगी, क्योंकि नहीं घुस पा रही थी, नहीं काम कर पा रही थी, बार बार दिमाग वहीं जा रहा था। अब अगर मेरे को सामान का इतना वो ना होता ना कि कहीं भी रख देगी तो उठा लूंगी, तो भाई मेरे को अपना रखा हुआ सामान ही मिलता है, मुझे किसी का रखा हुआ मिलता भी नहीं। अपना अपने रखे हुए से ही हाथ सेट रहता है, तो मतलब ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हाथ सेट हो जाता है ना, इसलिए मिल जाती है। सामान जहाँ रखते हो वहीं का वहीं हाथ अपने आप चला जाता है, तो सामान इजीली मिल जाता है। तो भाई इन पर ना इतना तेल चिपक रहा है, मुझे समझ में यही नहीं आया कि इन पर अंदर तेल गया तो गया कैसे, ऐसा अब तक तो हुआ नहीं। तो मैंने उसको बोल दिया आज आई इस बीच में कह रही कि दीदी मैं कराऊं, मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं कराना तेरे को। मैंने कहा तू मुझे बता तेल कैसे लगा इन पर डब्बों पर। कह रही दीदी मैं तो आप, कह रही दीदी मैं ना जल्दी जल्दी में करती हूँ। मैंने कहा अच्छा तू जल्दी जल्दी में करती, मतलब हम इसमें ही बैठे रहते हैं क्या रसोई में, हम भी जल्दी करते। तो बस वही है, जिसको खुद अपने हाथ से करने की आदत होती है ना, वो किसी पे करा के भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती। वही हाल मेरा भी है थोड़ा सा, भाई मैं खुद ही करती हूँ अपना सारा काम, और तो अगर किसी से कराती हूँ ना तो थोड़ी सी संतुष्टि कम मिलती है, कि फिर भी अगर जरा सी वो लगता है ना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैं पीछे पीछे लगी रहती हूँ। मेरे को तो कई बार बोल भी देती थी कि दीदी जब आपकी तबीयत खराब हो रही तो आप आराम से क्यों नहीं बैठते, मेरे घर वाले भी यही बोलते। तो भाई मेरा बेटा भी यही लगा रहता है पीछे कि मम्मा रहने दो, छोड़ो ना, आप बैठ जाओ आराम से, तबीयत ठीक नहीं। तो भाई कोई नहीं, अब मैं लग चुकी हूँ किचन में। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा ये लग रहा कि यार तूने आज गलत ही तो पंगा ले लिया, यो थोड़ा सा और आराम हो जाता और बढ़िया सा फिट हो जाती तब करती, क्योंकि इसमें इतनी देर लग रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती है। तो एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, नहीं तो यार मेरे को कम से कम 3 घंटे लग चुके। 3 घंटे में भी मेरे साइडों के 2 नीचे वाले कैबिनेट मैंने छोड़ ही दिए। मैंने कहा भाई अब तो मैं बोल चुकी हूँ। फिर मैंने 1 कप चाय का बनाया,
मैं बैठी हूँ तो मैं इनको साफ कर दिए। और साफ मैंने आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने सिर्फ गीले कपड़े से साफ किए हैं ये, और उस ऊपर से साफ किए फिर सूखे कपड़े से। मैंने इनको कोई मन तो था मेरा कि इनको धुल दूं सारे डब्बों को, पर भाई इतनी ना हिम्मत नहीं हो पा रही थी इतनी, क्योंकि धुलने में तो मुझे पूरा दिन चला जाता है इस किचन को साफ करने में, तो इतना तगड़ा रिस्क तो मैंने अभी नहीं लिया। पर हाँ, बस इतने कर लिए कि हाँ ठीक ठाक होगी किचन। चलो भाई ठीक है, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय गाइस। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली।